हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी बाखली के साथ। पहाड़ी बाखली में कारबार शुरू हो चुका है। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई रखी जा चुकी है और इसमें जीरे का तड़का मारा जा रहा है। आज सीजन की लास्ट तोरिया का साग बन रहा है दोस्तों। अब अगर कोई गाँव वाला दे देगा तोरिया वो अलग बात है, पर हमारे जो तोरिया हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। ये लास्ट किस्त थी जो आज हम बना रहे हैं। मैंने आपको व्लॉग में दिखाया भी था, हमारे इस बार 2 तोरिया के झाल थे। एक यहाँ पे था, वो तो पहले उजाड़ दिया था, और एक यहाँ पर था और वो भी आज उजाड़ दिया दगड़ियों। तो दोस्तों सुबह के 11:30 बज रहे हैं। ये हमारे बगीचे के अमरूद हैं दगड़ियों, बहुत मीठे होते हैं। अमरूद के ऊपर में हमने लहसुन का लूण बुरक रखा है। और आपको ये जान के ताजुब होगा दोस्तों, मेरे पापा की जो लास्ट पोस्टिंग थी जहाँ से इन्होंने वीआरएस लिया वो गाजा में थी दगड़ियों। तो कौन है ना? हाँ भूबा के खानो साग धक्की तो यहाँ झालू खाड़ी है। हाँ भूबा के खानो साग कौन है? हाँ। ले आइए तो साग। क्या बात है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, साग की नई खेप आ चुकी है। करेलू का मर्डर होगा। हमारे रहते हुए सब्जी की कमी नहीं होगी। ये बात तो है पापा, फिर आप एक परफेक्ट किसान हो। हर सब्जियां उगाता हूँ। अभी लाई तैयार होगी, बेल की सब्जी खत्म नहीं है, अभी लाई तैयार है। चूल्हे में इतनी बड़ी रोटी बनती है और ये रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर आप गैस में इतनी बड़ी और इतनी मोटी रोटी बनाएंगे तो आपको स्वाद नहीं लगेगी, पर चूल्हे की रोटी बहुत टेस्टी होती है। आज है तोरिया की चटपटी सब्जी, साथ में है घी, चूल्हे में बनी हुई रोटी और 1 गिलास दूध। वाह, मजा आ गया। इतना कुछ करने के लिए हाँ। कब से लगे हैं इसके लिए? सुबह उठ गए थे आप, 6:30-7 बजे से लगे हुए हो। सब्जी तोड़ना है, काटना है, पकाना है। फिर ये देख ले, घी की प्रोसेस लास्ट तो होती है। कितना मेहनत से ये घी थाली में आया होगा। सही बात है, दूध देख ले। सही बात। और उसके बाद थाली में आने के बाद आदमी ये कह दे यार ये तो सब्जी बेकार है, नमक नहीं हो रहा, नमक ही नहीं है, या नमक ज्यादा है, या खाना सही नहीं है। हाँ। उसका अपमान करे। हाँ ना? सही बात है, फिर वो इंसान है? इंसान नहीं है। जैसा भी मिल रहा है, ये पुण्य का काम है, सही बात, हमारा धर्म का काम है। सही बात है दगड़ियों। आज घर की साफ सफाई में मुझे एक घड़ी मिली है। मेरे हाथ में घड़ी कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों, टाइमेक्स कंपनी की है ये और सेल वाली है। ये घड़ी मेरे को मेरे आनंद मामा ने दी थी। आनंद मामा जो मेरी बेरीनाग वाली मीना मामी है, उनके हस्बैंड है दगड़ियों। क्या पता आनंद मामा को ये घड़ी मीना मामी के बॉजू ने दी हो। आज बढ़िया धूप आ रखी है दोस्तों, तो हमने पिनालू के पपड़ों के साथ साथ मडुआ भी घाम डाल रखा है। हिंदी में इसको रागी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको मिलेट्स बोला जाता है। इसको अभी सरकार द्वारा श्री अन्न की श्रेणी में भी रखा गया है। एक टाइम पे ये मडुए की रोटी को, मोटे अनाज को गरीबों का भोजन कहा जाता था। अभी कुछ दिन पहले कोई बुजुर्ग मेरे को बता रहे थे कि पहले से जो गेहूं का आटा होता था उसको छुपा के रखते थे, ताकि किसी दिन कोई मेहमान आ गए, खासकर लड़की के हस्बैंड आ गए, मतलब उनका जमाई आ गया या लड़की के सौराशी आ गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान होते हैं, ठीक है, खास वाले, तो उनके लिए बचा के रखते थे। उन्हीं के लिए रोटियां बनती थी और अपना ये मडवे की रोटी खाते थे। अब जो जितना सेठ है वो उतना ज्यादा इन अनाजों को खा रहा है, मडवे के बिस्कुट खा रहा है, मडवे की रोटी खा रहा है, जौ बाजरा, ये जो आजकल मल्टीग्रेन आटे का कॉन्सेप्ट चला है ना, ये हमारे बुजुर्ग पहले से, तभी तो कैसे अखम होते थे, लेकिन उसमें गरीबी के तौर पे वो खाते थे। आजकल अमीरी के तौर पे खाया जा रहा है। ये वाल क्यारी में पाल पाओ राखो दगड़ियो। बीज में डाउट हो रहा था, मैंने कहा जरा इसके प्रैक्टिकल के लिए डाल देते हैं थोड़ा। पालक का जो बीज होता है दोस्तों वो थोड़ा कटीला टाइप का होता है ना पापा, कांटे कांटे टाइप के होते हैं उसमें। और एक पहाड़ी पालक होता है, एक देसी पालक होता है। जैसे परोठा होता है ना, तीन कोने होते हैं ना परोठे की, हाँ ऐसे होता है उसका। हल्द्वानी में अधिकतर देसी पालक आता है दोस्तों, जिसकी लाल जड़ें होती हैं और वो थोड़ा मोटा भी होता है दिखने में, उसकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती हैं। और जो हमारा पहाड़ी पालक होता है वो छोटा छोटा होता है और पतला होता है ना पापा, और उसका कापा बड़ा टेस्टी होता है दगड़ियों। अभी ये डलिया लेके मैं पिनालू लेने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। इस खेत में पापा ने पालक बोया है, उसमें एक पेड़ पिनालू का था तो उसको खण दिया पापा ने। तो ये देखो, ये है भैया पिनालू, जिसको हिंदी में बोला जाता है अरबी। अरब देश से आई होगी क्या ये सब्जी। इनको ओसाया जाता है दोस्तों, लहसुन का थोड़ा सा लूण लगा के और मीठी चाय के साथ। हाँ, इतने टेस्टी होते हैं, इतने स्वादिष्ट होते हैं, क्या बताऊं। इनका पिनाऊ शाव का ही जान दगड़ियों। और समूगा वालों के लिए मैं एक पिनालू से जुड़ी हुई कहावत भी बता देता हूँ। हमारे पहाड़ में कहीं जा एक का खड़ा पिनाऊ, ठीक है, तो इसका मतलब है एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब मिले हुए हैं, एक जैसी ही हैं सब, एक का खाड़ा पिनाव, ठीक है। और पिनालू से जुड़ी हुई दूसरी पहाड़ी कहावत है, घर गयूं पिनाव, बण गयूं पिनाव, मामा वहाँ गयूं वहाँ 9 हाल लम पिनाव। मतलब
मुसीबत का, भाग्य का कहीं भी साथ ना छोड़ना। घर में भी पिनालू थे, बण में गया वहां भी पिनालू मिले खाने को, मामा के वहां गया कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, वहां भी 9 हाथ लंबे पिनालू मिले। कहने का मतलब ये है कि भाग्य और मुसीबतों का कभी साथ ना छोड़ना, वो साथ में चलती रहती हैं। शाम की चाय के साथ के लिए चखना आ चुका है। जो आज सुबह करेले तोड़े थे उसकी सब्जी बन चुकी है और बहुत टेस्टी सब्जी हो रही है। तो दगड़ियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आजकल मैं अब्राहम लिंकन जी की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, तो इसमें एक प्रसंग आया था कि ये किताब पढ़ने के इतने शौकीन थे, इन्हें किताब मुझे इतना प्यार था, है ना, उसके लिए ये लेबरी करने को भी तैयार हो जाते थे। तो इनका एक किस्सा हमने बचपन में भी पढ़ा है। एक बार क्या हुआ कि ये किसी से किताब मांग के लाए, रात में तूफान आया, बारिश आई, तो वो किताब भीग गई। ठीक है, उसके कुछ पन्ने खराब हो गए। तो ये डरते डरते उसके पास गए, तो उसके मालिक ने कहा मैं अभी किताब नहीं लूंगा, इसके बदले तुम्हें मेरे खेत में काम करना पड़ेगा। तो उस किताब के बदले इन्होंने 3 दिन तक उनके वहां लेबरी करी। फिर उन्होंने बाद में वकालत करी, ये कानून के बहुत बड़े विद्वान बने। बाकी जो जो रोचक प्रसंग इस किताब में लिंकन जी के बारे में आते रहेंगे, मैं आपके साथ भी शेयर करते रहूंगा। इस ब्लॉग को ही पेंड करते हैं। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।